रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो हैकर का डीएनए होता है, उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं। अगर तुम एक एथिकल हैकर बनना चाहते हो या अपने नेटवर्क को सिक्योर रखना चाहते हो, तो नेटवर्किंग का नॉलेज तुम्हारे लिए एक वेपन है। बिना नेटवर्किंग के तुम टूल तो चला लोगे, पर पता नहीं चलेगा कि वो बैकग्राउंड में काम कैसे कर रहे हैं। और एक हैकर तभी डेंजरस होता है जब वो सिस्टम के अंदर का मैकेनिज्म समझे। तो चलो जीरो से लेके एकदम एडवांस तक नेटवर्किंग को समझते हैं एक हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो हर हैक से पहले रिकॉग्निशन होता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है। ये रिकॉग्निशन 80% केसेस में नेटवर्क पे होता है। सोचो तुम XYZ बैंक हैक करना चाहते हो, अगर तुम्हें पता ही नहीं है बैंक का सर्वर कहाँ है, कौन से सिस्टम पब्लिक है, फेसिंग है, कौन से अंदर लॉग्ड है, तुम ब्लाइंडली ब्लाइंडली गैस करोगे। नेटवर्क तुम्हें ब्लाइंडली गैस करोगे। बट एक जो नेटवर्किंग होती है वो तुम्हें एक मैप देता है। इस मैप में लिखा होता है कि कौन से गेट ओपन है, गार्ड कहाँ कहाँ लगाए गए हैं, और कौन कौन से गेट के पीछे क्या क्या चीज छुपी हुई है। हैकर्स का गोल्डन रूल जो होता है ना, हैकर्स का गोल्डन रूल, पहले समझो डाटा कैसे फ्लो करता है, फिर अटैक प्लान करो। नेटवर्किंग का नॉलेज तुम्हें पैकेट के अंदर छुपी हुई चीजें समझा देता है। कौन से हेडर में इंफॉर्मेशन होती है, कौन से फील्ड मैनिपुलेट की जा सकती है। इसलिए प्रोफेशनल हैकर नेटवर्किंग में एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं। चैप्टर 2, नेटवर्किंग का बेसिस समझो कि इसके बेसिक्स है क्या। हमारे पास इसमें चार चीजें आती है: आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। तो हम आईपी एड्रेस से स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस एक लॉजिकल आइडेंटिटी होती है। आईपी एड्रेस हर डिवाइस का लॉजिकल एड्रेस है जो इंटरनेट या लैन में यूज होता है। IPv4 होता है। देखो, आईपी दो टाइप के होते हैं, IPv4 और IPv6। तो एक बार हम IPv4 की बात कर लेते हैं। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और उसके अंदर 4 ऑक्टेट्स होते हैं। मैक्स टू मैक IPv4 के अंदर हम 4.3 बिलियन एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि मतलब आज की डेट में कम पड़ गए, जो बहुत ज़्यादा कम पड़ चुके हैं अब। क्योंकि है ना, डिवाइसेस इतने सारे हो गए, पब्लिक इतनी सारी हो गई, डिमांड इतनी सारी हो गई, तो IPv4 जो है उसको फुलफिल नहीं कर पा रहा था। तो इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस होता है IPv6। ठीक है, IPv6 से हम एन नंबर के मतलब बना सकते हैं, आईपी एड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या डिफरेंस है, सुनो। IPv6 में क्या होता है, 128 बिट होती है, प्रैक्टिकली अनलिमिटेड। हैकर के लिए आईपी मिलना मतलब पहले टारगेट का आइडेंटिफिकेशन हो जाना। ठीक है, मतलब IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, और ये होता है 16 डिजिट का। अब देखो, एक और चीज समझो। इंटरनल वर्किंग में जब तुम रिक्वेस्ट भेजते हो ना, तुम्हारा आईपी सोर्स फील्ड में जाता है और सर्वर उसी पे रिस्पॉन्स भेजता है। आईपी स्पूफिंग में अटैकर अपना फेक आईपी करता है, और ताकि ट्रेस ना हो पाए। देखो, ऐसा होता है जब हम किसी इंटरनेट पे या फिर कहीं भी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, तो हम किस आइडेंटिटी से करेंगे, वो होती है आइडेंटिटी हमारा आईपी। वो IPv4 भी हो सकता है, V6 भी हो सकता है। ठीक है, और अटैकर्स कई बार क्या करते हैं, अपना जो आईपी एड्रेस है उसको स्पूफ कर देते हैं। जैसे ही आईपी एड्रेस स्पूफ कर देंगे, उनकी लोकेशन, उनका आईएसपी वगैरह वो सब भी क्या स्पूफ हो जाएगा। तो वो क्या इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रैश ना हो पाए, सीधी और साफ बात। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैक एड्रेस। अब मैक तो बहुत सारे जिन्होंने सुना है, हमने मैक भी सुना है, IMEI नंबर भी सुना है, बट अभी हम मैक की बात कर रहे हैं। तो मैक का फुल फॉर्म क्या होता है, मोस्टली बंदों को नहीं पता होता मैक का फुल फॉर्म क्या होता है। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। ठीक है, याद रखना। मैक एड्रेस फिजिकल फिंगरप्रिंट करता है। मैक एड्रेस निक का परमानेंट हार्डवेयर आईडी होता है जो 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट का होता है। ओसाई मॉडल में लेयर 2 पे काम करता है। हैकर मैक स्पूफ करके नेटवर्क में डिसग्यूज हो सकता है। ये देखो, हमारा जो मैक एड्रेस होता है ना, वो भी स्पूफ हो जाता है। अब हम कहते हैं अनोनिमिटी। हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को अनोनिमस बना सकते हैं। सबसे पहला आता है हमारा नेटवर्क। नेटवर्क के अंदर हम गए, हमारा आईपी एड्रेस हमने चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम गए, हमारा जो नेक का जो मैक एड्रेस है उसको चेंज कर दिया। हम एक दो तरीके से हम स्पूफ कर दिए खुद की आइडेंटिटी को। अब देखो, मैक एड्रेस से हम किसी पे अटैक कैसे कर सकते हैं वो समझो। स्विचेस मैक टेबल पे मेंटेन करता है। स्विचेस जो होता है ना, आगे आएगा, स्विचेस नेटवर्क डिवाइस होता है, उसको हम समझेंगे। स्विच मैक टेबल को मेंटेन करता है। और मैक फ्लडिंग अटैक से
हम टेबल को फिल करके स्विच को हब जैसा बना सकते हैं। अब देखो हब क्या होता है और स्विच क्या होता है वो समझो। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बट आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, तो थोड़ा सा मतलब वो करना, कोऑपरेट करना कि आप वीडियो के एंड तक रहो तो आपको थोड़ी चीज़ें ज़्यादा सीखने को मिलेगी। तो देखो गाइस, हम यहाँ थे कि स्विचेस और हब को हमको देखना है। तो यहाँ पे हमारे पास स्विच भी है और हब भी है। ठीक है, दोनों की वर्किंग अलग अलग है। दोनों में तीन तीन कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब एक कंप्यूटर जो है ना, चलो मान लो ये कंप्यूटर है PC5। PC5 ने कोई डाटा भेजा हब के पास, तो हब क्या करेगा, PC5 को छोड़ के जितने भी इसके पास कंप्यूटर जुड़े हुए हैं ना, पीसी जुड़े हुए हैं ना, उन सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा। मतलब जो डाटा इसने भेजा है ना, वो मतलब एक भेज दिया। हब को यूँ समझो कि एक मोहल्ले की आंटी है, इसको एक बात मैंने कह दी, ये हब एक मोहल्ले की आंटी है, उसको मैंने एक बात बोली कि मैं एक हैकर हूँ, ठीक है? तो मैं हैक कर लेता हूँ। तो इन्होंने मेरे को छोड़ के मोहल्ले में हर एक बंदे को बता दिया कि राहुल जो XYZ जो भी है वो एक हैकर है। ठीक है, हब को हम बोल सकते हैं एक तरह की मोहल्ले की आंटी। ठीक है, और देखो स्विच, उसके बाद हमारे पास आता है स्विच। तो इसमें भी हमारे पास तीन पीसी जुड़े हुए हैं, PC1, 0, 2। ठीक है, तो अब इसमें मैं चाहता हूँ कि PC1 जो है, कोई बात मतलब डाटा, तो कोई डाटा है जो PC2 को भेजना चाहता है, या PC2 जो है वो PC1 को कुछ भेजना चाहता है, बट वो ये चाहता है कि PC0 को इस बात की कानो कान भनक ना लगे। तो उस केस में हम यूज करेंगे स्विच, मतलब एक एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे, इसका कोई एड्रेस होगा, जैसे आईपी एड्रेस होगा 192.168.100.1, ऐसा कुछ होगा, और इसका होगा 192.168.100.2। तो वन ने बोला भाई कि टू को भेज दो, तो वो डाटा लेगा। स्विच बोलेगा कि भाई स्विच के अंदर मैक एड्रेस की टेबल होती है, तो मैक एड्रेस चेक करेगा, हाँ ये इस आईपी एड्रेस पे ये वाला मैक एड्रेस है, तो इसको भेज दो। ठीक है, तो स्विच को तुम जो मैक एड्रेस दोगे या फिर आईपी एड्रेस दोगे, वो उसी के ऊपर भेजेगा। आगे समझ में? मतलब स्विच तुम्हारी लॉयल गर्लफ्रेंड है, जो तुम्हारी कही हुई बात तुम जिसको बोलने के लिए कहोगे ये उसी को बोलेगी। आगे बात समझ में? तो भाई अब आ जाते हैं हमारे फिर से पीपीटी के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा है पोर्ट्स। पोर्ट्स मतलब गेट्स। ठीक है, सर्विसेज के एंट्री पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट नंबर बताता है कि डिवाइस की सर्विस के सुन रहा है, मतलब कौन सा डिवाइस किस सर्विसेज पे सुन रहा है। ठीक है, पोर्ट 0 से लेके 1023, 102 और 3, 1023 तक जो होते हैं वो रिजर्व पोर्ट होता है। रिजर्व या फिर हम उसको बोल सकते हैं वेल नोन पोर्ट्स। और वेल नोन पोर्ट्स क्या होते हैं? HTTP जिसका पोर्ट नंबर होता है 80, HTTPS जिसका पोर्ट नंबर होता है 443, FTP जिसका पोर्ट नंबर होता है 22, SSH जिसका पोर्ट नंबर होता है 22। मतलब ये जो मैंने बोला अभी, क्या बोला, उसका मतलब ये है कि 80 पोर्ट नंबर पे क्या होता है, वेबसाइट होस्ट होती है। FTP पे क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जिस पे फाइल ट्रांसफर होती है। ठीक है, ये चीजें होती है। तो इनके लिए फिक्स है कि भाई पोर्ट नंबर 80 के ऊपर वेबसाइट होस्ट ही होगी, उसके अलावा वो पोर्ट नंबर 80 कोई दूसरा काम नहीं कर सकता है। इसलिए उन पोर्ट को हम बोलते हैं रिजर्व पोर्ट या फिर वेल नोन पोर्ट, जो होते हैं 0 से लेके 1023। ठीक है, फिर आते हैं 1024 से लेके 49151, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट, ये होते हैं रजिस्टर्ड। इसके बाद आएंगे 49152 से 65,535, ये जो पोर्ट होते हैं डायनामिक होते हैं, इनके ऊपर हम कुछ भी सर्विस से होस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं बोलता हूँ चल भाई तू, तेरी मर्जी है, मेरी मर्जी ये है, तो तू ये कर ले, तो वो कर लेगा। ये वाला काम है। तो टोटल पोर्ट्स कितने होते हैं? 65,535 पोर्ट होते हैं, जिसमें 0 से लेके 1023 तक रिजर्व पोर्ट होते हैं, और 1024 से लेके 49151 तक जो पोर्ट होते हैं वो रिजर्व पोर्ट होते हैं। उसके बाद जितने पोर्ट है वो डायनामिक पोर्ट है, उनको तुम अपने हिसाब से एड्रेस कर सकते हो। ठीक है, और पोर्ट स्कैनिंग या फिर नेटवर्क स्कैनिंग हम जो करते हैं वो Nmap टूल के थ्रू करते हैं। Nmap टूल इसी पीपीटी के अंदर हमें आगे देखने को मिलेगा, और हम Nmap से ये पता लगा सकते हैं कि किस डिवाइस के ऊपर या फिर किस आईपी एड्रेस के ऊपर कौन कौन से पोर्ट ओपन है, और उस ओपन पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है, ये चीज भी हम उसमें पता लगा सकते हैं। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि डाटा ट्रांसफर कैसे होगा। डाटा ट्रांसफर कैसे होगा? HTTP से होगा, HTTPS से होगा, FTP से होगा, SMTP से होगा। SMTP क्या होता है? SMTP पोर्ट नंबर 25 पे काम करता है, और ये मेल सर्वर के लिए होता है। ठीक है, ईमेल्स जो आते जाते हैं ना, वो SMTP के थ्रू जाते हैं। DNS, DHCP, हर प्रोटोकॉल का अपना हेडर और स्ट्रक्चर होता है।
हैकर प्रोटोकॉल के अंदर एनोमलीज फाइंड करके एक्सपेडिशन करता है, जैसे एचटीटीपी रिक्वेस्ट स्मगलिंग या फिर एफटीपी अनोनिमस लॉगिन। एफटीपी में हम अनोनिमस लॉगिन करके उसको बाईपास कर सकते हैं इन चीजों को। नेटवर्किंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक आते हैं ओएसआई मॉडल एंड टीसीपी आईपी मॉडल। ये दोनों बेसिकली एक गाइड है जो बताते हैं कि डाटा नेटवर्क में ट्रैवल कैसे करता है, लेकिन ओएसआई जो मॉडल है वो थ्योरेटिकल है, जो हमने सिर्फ अपनी एक सोच और विचारधारा से बनाया है कि ओएसआई मॉडल ऐसे काम करता है कि लेयर्स में डाटा ऐसे फ्लो करता है, और टीसीपी आईपी जो है प्रैक्टिकली है, रियल वर्ल्ड में जो डाटा फ्लो करता है वो इस टाइप से करता है। ये हमने इजी तरीके से समझने के लिए ओएसआई को बनाया है। तो चलो एक बार हम ओएसआई को देख लेते हैं। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और इसमें 7 लेयर्स होती है। तुम इसे एक बिल्डिंग के 7 फ्लोर की तरह समझो। डाटा ग्राउंड फ्लोर से शुरू होता है और ऊपर 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 जाता है। कैसे? देखो, डाटा यहाँ पे आया फिजिकल लेयर में। फिजिकल लेयर मतलब कनेक्टर, केबल्स, ठीक है, यहाँ से आया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया। और जब तुम डाटा को रिसीव करते हो ना, तब वो ऊपर से नीचे आता है। जब भेजोगे तब तो नीचे से ऊपर जाएगा, बट जब तुम रिसीव करोगे तब ऊपर से नीचे आएगा। ऐसे आगे बात समझ में। सबसे पहले हमारे पास आता है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर ये वाली फिजिकल लेयर, यहाँ केबल्स होते हैं, कनेक्टर होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, निक कार्ड होते हैं। अगर हम हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो फिजिकल लेयर का एक्सेस ले सकते हो, तुम डायरेक्ट स्निफिंग कर सकते हो, की स्ट्रोक लॉगिनिंग कर सकते हो, जिससे वो नहीं बोलते की लॉगर बनाया, की लॉगर, या फिर नेटवर्क ट्रैप लगा सकते हो। नेटवर्क के अंदर तुम अपने जाती ट्रैप लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आती है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर या आईपी, सॉरी सॉरी, यहाँ फ्रेम बनते हैं। फ्रेम मतलब जो पैकेट है ना, छोटे छोटे बिट्स में आए थे या बिट्स में आए थे, सबसे पहले फिजिकल में बिट्स में आएंगे और डाटा लिंक में यहाँ पे फ्रेम बन जाएंगे। फ्रेम बनते हैं, मैक एड्रेस का यूज होता है, और इसी लेयर पे एआरपी का काम आता है। एआरपी स्पूफिंग इसी लेयर पे काम करती है। अब आपसे कोई पूछे कि एआरपी स्पूफिंग किस लेयर के ऊपर काम करती है, तो वो लेयर होती है डाटा लिंक लेयर, ठीक है। फिर यहाँ से हम दूसरे ऊपर जाएंगे, एक स्टेप ऊपर बढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर, जहाँ पे आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग होती है, या आईपी स्पूफिंग, राउटिंग टेबल, पॉजिंग टेबल जैसे अटैक पॉसिबल है। अब देखो आईपी, अब कोई पूछेगा आपसे कि आईपी स्पूफ किस लेयर के अंदर होगा, तो वो लेयर होगी नेटवर्किंग की लेयर, नेटवर्क लेयर। जो कौन सी लेयर होती है? 3rd नंबर की लेयर होती है। उसके बाद आती है हमारे पास लेयर 4, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। इसके नाम से जैसे हमको पता चल रहा है कुछ ना कुछ इसका टेलीपोर्ट का काम होगा या फिर ट्रांसपोर्ट का काम होगा। तो समझो, टीसीपी एंड यूडीपी यहाँ ऑपरेट करते हैं। टीसीपी रिलायबल होता है, बट यूडीपी जो होता है वो उससे फास्ट होता है, ठीक है। या टीसीपी सेशन हाईजैक का गेम चलता है। टीसीपी सेशन जो हाईजैक, तुमने कभी सुना होगा कि टीसीपी सेशन हाईजैक हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर काम करता है। उसके ऊपर हम बात करते हैं सेशन लेयर। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। सेशन लेयर कनेक्शन स्टेब्लिश और मैनेज सेशन लेयर के ऊपर होता है। अगर तुमने सेशन हाईजैक कर लिया, सेशन हाईजैकिंग तुमने बहुत कॉमन है, सुना ही होगा। सेशन हाईजैकिंग मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। सेशन कुकीज हम लेके उसको बाईपास करके क्रोम के अंदर किसी के भी अंदर, तो हम उसका लॉगिन बाईपास कर सकते हैं। तो हम उसका लॉगिन बाईपास कर सकते हैं बिना पासवर्ड 2 फैक्टर के, हम उसमें घुस सकते हैं। तो जो सेशन हाईजैक होता है वो सेशन लेयर के ऊपर होता है। फिर जो हमारे 6 नंबर की लेयर आती है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन। डाटा का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, यहाँ पे हम उसको इनक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करते हैं, और अगर वीक इनक्रिप्शन हुआ तो क्रैक करने का काम भी प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर ही होता है भैया। अगर किसी का इंक्रिप्शन वीक होता है ना, तो उसको कौन सी लेयर के ऊपर हम उसका इंक्रिप्शन तोड़ते हैं, वो इंक्रिप्शन टूटता है प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर, ठीक है। फिर लास्ट जो हमारे पास लेयर आती है उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन, जो रियल वर्ल्ड में काम करती है। कैसे? यहाँ पे एक्चुअल यूजर फेसिंग सर्विस होती है, जैसे एचटीटीपी, एफटीपी, एसएमटीपी। इसी लेयर के प्रोटोकॉल में एसक्यूएल इंजेक्शन या फिर एक्सएसएस, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, सॉरी, जैसे अटैक परफॉर्म होता है। अब कोई पूछेगा कि एसक्यूएल इंजेक्शन कहाँ परफॉर्म होता है, या फिर एक्सएसएस या फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कहाँ परफॉर्म होती है, तो वो होती है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर। क्लियर है ओएसआई मॉडल किसे बोलते हैं हैकर के पॉइंट ऑफ व्यू से? अब आ जाओ भैया टीसीपी आईपी द प्रैक्टिकल स्टैक। अब टीसीपी आईपी मॉडल देखते हैं। ये रियल वर्ल्ड में यूज होता है और ओएसआई का सिंप्लीफाइड वर्जन है। इसमें सिर्फ 4 लेयर होती है। इसमें सिर्फ 4 लेयर होती है। एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। एप्लीकेशन लेयर में सारे प्रोटोकॉल आते हैं
जो OSI के टॉप 3 में आते हैं। कंबाइंड वर्जन है। ट्रांसपोर्ट लेयर TCP UDP हैंडल करता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो TCP UDP को हैंडल करता है। इंटरनेट लेयर आईपी एड्रेस एंड राउटिंग को, इंटरनेट जो है वो आईपी एड्रेस एंड राउटिंग को फॉलो करेगा, मतलब वो करेगा, हैंडल करेगा। एंड नेटवर्क एक्सेस लेयर फिजिकल ट्रांसमिशन मैनेज करती है। नेटवर्क एक्सेस लेयर जो है हमारा फिजिकल, जैसे डाटा लिंक, ये दो लेयर जो है ना वो एक के अंदर आ गई यहाँ पे। हैकर्स के लिए दोनों मॉडल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओएसआई तुम्हें थ्योरेटिकली बताता है कौन से फंक्शन कौन से लेयर पे होते हैं, और टीसीपी आईपी तुम्हें बताता है कि रियल में सिस्टम में डाटा कैसे मूव हो रहा है। और जब तुम एक्सप्लोइट करते हो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किस लेयर को टारगेट कर रहे हो और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, है ना। कोई भी चीज करने से पहले हमें पता होना चाहिए ना इस चीज का रिजल्ट क्या होगा। चलो तब हम नेटवर्किंग के कुछ डिवाइसेस देखते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। ये डिवाइस एक तरह से सिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर के जैसे होते हैं। रोड, जैसे सिटी में अधिकतर क्या होते हैं, रोड्स होती है, ट्रैफिक लाइट्स होती है, फ्लाई होते हैं, टोल गेट्स होते हैं, जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है राउटर भैया। ठीक है, राउटर क्या काम करता है वो समझो। ये डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना, ठीक है। राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, जो बताती है कि डाटा कौन सा पाथ लेके डेस्टिनेशन तक जाएगा। आगे बात है ना, हैकर के लिए एक राउटर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है स्विच। जो स्विच मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, स्विच क्या काम करता है। स्विच एक स्मार्ट डिवाइस है जो मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है और मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है ताकि डाटा सही डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। लेकिन अगर तुम मैक फ्लडिंग अटैक करो तो तुम स्विच को कंफ्यूज करके उसे हब की तरह काम करवा सकते हो, जिससे तुम सबका डाटा स्निप करवा सकते हो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैक एड्रेस फ्लड कैसे करते हैं, समझाया था। हब और स्विचेस के अंदर क्या डिफरेंस है। हब क्या करता है, डाटा को ब्रॉडकास्ट करता है। जैसे मैंने भेजा डाटा किसी को तो वो सबको ब्रॉडकास्ट कर देगा, सबको भेज देगा। और जो स्विच है, जो मैंने बोलूंगा कि भाई इस बंदे को भेजना था वो इस बंदे को ही भेजेगा। अब देखो यहाँ पे तो मेरे पास क्या है, चार ही मैंने बता रखे आपको इसमें, बट मेरे पास और भी है तो आप सुन लो, या फिर मैं एक काम करता हूँ, हब तो मैंने आपको दिखा दिया, बट हब मैं वो समझा देता हूँ आपको। हब एक सिंपल डिवाइस है जो डाटा सबको ब्रॉडकास्ट कर देता है। ये सिक्योर नहीं होता है, इसी वजह से हब वाले नेटवर्क में स्निफिंग बहुत इजी हो जाती है। हब जो है वो ठीक है ब्रॉडकास्ट करने के लिए, ठीक है हब, बट वो सिक्योर नहीं है हब। उसके बाद आती है हमारे पास फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक फिल्टर करता है। लेकिन अगर फायरवॉल मिसकॉन्फ़िगर्ड हो, अगर फायरवॉल मिसकॉन्फ़िगर्ड होता है ना, तो हम बिना डिटेक्ट हुए उस नेटवर्क के अंदर घुस सकते हैं। ये एक और दिक्कत है। कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए हमें। फिर होता है एक्सेस पॉइंट। अब देखो ये जो डिवाइस है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, राउटर से कनेक्ट होता है और फिर वायरलेस नेटवर्क करता है। समझो, वायरलेस डिवाइस को कनेक्ट करता है। हैकर इसका क्लोन बना के एक इविल ट्विन अटैक भी करता है। विक्टिम समझता है कि वो एक रियल वाईफाई है। इविल ट्विन अटैक में क्या होता है, हम एक फेक वाईफाई बना सकते हैं। जैसे मेरा अगर कोई वाईफाई है तो मैं उसका फेक वाईफाई बना के उसको करूंगा, तो अगर बंदा उसके अंदर अपना ओरिजिनल पासवर्ड डालेगा ना तो हमारे पास आ जाता है, उससे हम उसको लॉग इन कर सकते हैं उसको। ये होता है एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट वर्किंग क्या करता है, मतलब वायरलेस कर देता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक और चीज आती है, आईडीएस और आईपीएस। सस्पिशियस ट्रैफिक डिटेक्ट और ब्लॉक करते हैं, लेकिन स्टेल्थी अटैक जैसे स्लोरोइस एक अटैक है, इनसे बाईपास कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है दूसरा नेटवर्क डिवाइस, उसको हम बोलते हैं मोडेम। मोडेम क्या काम करता है उसका समझो। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, और ये तुम्हारे आईएसपी के नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। अगर तुम यहाँ कंट्रोल ले लो तो तुम पूरा इंटरनेट एक्सेस मैनिपुलेट कर सकते हो उस बंदे का। ये इतना भारी काम मोडेम करता है। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉक्सी सर्वर्स। अब भाई ये क्या बला है, बला कुछ इस प्रकार है। प्रॉक्सी सर्वर्स क्या करता है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है। हैकर प्रॉक्सी चेन बना के अपना लोकेशन हाइड कर लेता है, और या विक्टिम का ट्रैफिक मॉडिफाई करता है। विक्टिम का जो ट्रैफिक है उसको भी मॉडिफाई कर सकता है ये। एक हैकर को हर डिवाइस का काम कैसे कम्युनिकेशन करता है और कैसे बाईपास या एक्सप्लॉइट होता है, ये सब पता होना चाहिए। इसलिए हमने नेटवर्किंग डिवाइसेस पढ़ी है। तो हमारी नेटवर्किंग डिवाइसेस मोस्टली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एडवांस नेटवर्किंग कंसेप्ट्स। अब बात करते हैं कुछ एडवांस नेटवर्किंग की जो रियल वर्ल्ड एथिकल हैकिंग में बहुत काम आते हैं। नेट
या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। प्राइवेट आईपीज को ये पब्लिक आईपी में ट्रांसलेट करता है। एक तरह का मास्क है जो इंटरनल नेटवर्क डिवाइस को इंटरनेट पे डायरेक्टली विजिबल होने से बचाता है। हैकर नेट ट्रांसवर्सल टेक्निक का यूज करके इंटरनल डिवाइसेस तक पहुंच सकता है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। फिर आता है हमारे पास डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। अगर तुम डीएचसीपी स्पूफिंग कर दो तो तुम विक्टिम का ट्रैफिक अपने डिवाइस के पास करा सकते हो। पूरा ट्रैफिक अपने डिवाइस पे पास करा सकते हो। फिर आता है डीएनएस या फिर डोमेन नेम सिस्टम। मोस्टली लोग इस चीज से फेमिलियर होंगे। डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करता है। डीएनएस पॉइजनिंग अटैक में तुम डीएनएस टेबल में फेक एंट्रीज डाल के विक्टिम को अपनी फेक साइट के ऊपर भेज सकते हो। फेक साइट या फिर फेक फिशिंग साइट पे भेज सकते हो। फिशिंग साइट, सो कॉल्ड फिशिंग साइट्स। उसके बाद बात है वीपीएन। वीपीएन तो हमारे बहुत सारे भैया को पता होगा जो प्ले स्टोर से वीपीएन डाउनलोड करके क्या क्या करते हैं। ठीक है, वीपीएन देखो वो चीज अलग है, ये चीज अलग है, थोड़ा इसको समझो। वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। एक ही फिजिकल नेटवर्क को मल्टीपल, अरे सॉरी 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 सॉरी, वेट वेट, सिक्योर टनल बन वीपीएन क्या करता है, सिक्योर टनल बनाता है, ठीक है, जो डाटा एनक्रिप्ट करता है। लेकिन अगर वीपीएन में हैकर घुस जाए तो वो एंड पॉइंट को कॉम्प्रोमाइज कर ले अगर, तो वो टनल के एंड तक पहुंच के तुम्हारा जो भी तुम डाटा करते हो, तुम्हारा काला चिट्टा जो भी है वो सब देख सकता है। तुम ये मत सोचना कि हमने वीपीएन लगा लिया कोई नहीं देख सकता, ऐसा नहीं। अगर हैकर उस वीपीएन की टनल के अंदर घुसा या फिर हम घुसे तो तुम्हारे सारा काला चिट्टा वहां से निकल जाएगा। उसके बाद देखो दो और चीज है जो इस पीपीटी के अंदर नहीं है बट मैं एक्स्ट्रा अपनी तरफ से तुम्हें बताना चाहूंगा। वो है एक वीलैन और एक एमपीएलएस। वीलैन समझो, वीलैन या वर्चुअल लैन एक ही फिजिकल नेटवर्क को मल्टीपल लॉजिकल नेटवर्क में डिवाइड करता है। वीलैन हॉपिंग से हैकर एक वीलैन से दूसरे वीलैन में जंप कर सकता है, एक वीलैन से दूसरे वीलैन में जंप कर सकता है, उसको हम बोलते हैं वीलैन हॉपिंग। और दूसरा हमारे पास आता है एमपीएलएस या मल्टीपल प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग। एक हाई स्पीड आईएसपी लेवल, आईएसपी तुमको पता होगा, नहीं पता होगा तो बताता हूँ। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है भैया, हमें नहीं पता, हम बताएंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे तुम्हारे पास अगर घर में किसी का वाईफाई लग रहा है तो वो कौन दे रहा है, जियो फाइबर दे रहा है तो जियो तुम्हारा आईएसपी है। मेरे पास जियो की सिम है तो कौन है मेरा, मेरा देवता कौन है, मेरा देवता है जियो। तुम्हारा देवता बीएसएनएल हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे थे एमपीएलएस की। और अगर इसमें एमपीएलएस मिसकॉन्फ़िगरेशन हो या फिर वीक हो, मोस्टली मतलब वल्नरेबल होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो कहना कि वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए। वल्नरेबल हो तो अटैकर डाटा राउट करके उसको पूरा मैनिपुलेट कर सकता है। नेटवर्क मैपिंग एंड रिकॉग्निशन। अब आते हैं एक ऐसे फेज पर जो एक एथिकल हैकर के लिए बिल्कुल प्लानिंग फेज होता है, नेटवर्क मैपिंग और रिकॉग्निशन। ये बेसिकली तुम्हारा ब्लूप्रिंट बनाने का काम करता है। मान लो तुम एक बिल्डिंग में चोरी करने जा रहे हो, बिना अंदर घुसे तुम दीवार दीवार का साइज, दरवाजों का लोकेशन, गार्ड की जगह सब पता लगा लेते हो। नेटवर्किंग में भी यही होता है। तुम टारगेट के नेटवर्क के पूरा मैप बनाते हो, कौन से डिवाइस कहाँ है, कौन से पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विसेज चल रही है। इसके लिए सबसे फेमस टूल है एनमैप। एनमैप मतलब नेटवर्क मैपर। ये एनमैप, एनमैप तुम्हें सिर्फ ये नहीं बताता कि कौन से होस्ट एक्टिव है, बल्कि कौन से पोर्ट ओपन है, उन पोर्ट्स के ऊपर कौन सी सर्विस चल रही है। कभी कभी तो सर्विस का वर्जन तक निकाल के देता है। यानी तुम्हें सिर्फ दरवाजा का पता नहीं, दरवाजा किस कंपनी का है, कब बनाया गया है और कौन सी चाबी से खुलेगा वो भी पता चल जाएगा। एनमैप इतना पावरफुल टूल है। अब जैसे दरवाजा कैसे, एनमैप कैन आइडेंटिफाई लाइव होस्ट, ओपन पोर्ट्स, ओएस डिटेक्शन, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड सर्विस वर्जन डिटेक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं वायरशार्क। भी एक पावरफुल टूल है जो तुम्हारा माइक्रोस्कोप बन जाता है। इसमें तुम नेटवर्क के अंदर घूमते हर डाटा पैकेट को डिटेल में देख सकते हो, कहाँ से आया है, कहाँ तू जाएगा, हमें बिना बताए तू ना जा सकता है, बीच में क्या इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा है। अगर कोई एचटीटीपी पे लॉगिन कर रहा है, एचटीटीपी पे लॉगिन कर रहा है, पासवर्ड तुम्हारे सामने प्लेन टेक्स्ट में भेज देगा, वायरशार्क उस पासवर्ड को तुम्हारे सामने रख देगा, ऐसे खोल के ऐसे झपटा मार के तुम्हारे मुंह पे फेंक के मारेगा, ले देख भाई ये पासवर्ड है, ठीक है। ये काम करता है वायरशार्क। उसके बाद आता है हमारे पास नेट कैट। नेट कैट
नटखट, मैं इसको नटखट बोलता हूँ। अब नटखट का काम थोड़ा इस तरह से है, इसको हम हैकर का स्विच कहते हैं, स्विच आर्मी कहते हैं। इसे तुम एक सिंपल कनेक्शन बना के बैनर ग्रैबिंग कर सकते हो, यानी सर्वर से डायरेक्टली बात करके उसका ऑपरेटिंग सिस्टम पता लगा सकते हो, सर्विसेज पता लगा सकते हो। ये छोटा सा टूल बैकग्राउंड बनाने के अंदर भी काम आता है, ठीक है। और अगर जब तुम नेट मैपिंग कर रहे हो, नेटवर्क मैपिंग कर रहे हो, तो ट्रेस राउट से तुम्हें डाटा का पूरा ट्रैवल पाथ दिखता है, कौन से सर्वर से, कौन से राउटर से, कौन सी लोकेशन क्रॉस करके पैकेट डेस्टिनेशन तक जा रहा है। ये तुम्हें आइडिया देता है कि तुम्हारा अटैक कौन कौन से पॉइंट पे डिटेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब देखो ट्रेस आउट कैसे करते हैं, ट्रेस राउट कैसे करते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ट्रेस राउट के लिए विंडो आर करो, ओपन करो, यहाँ लिखो CMD एंड टर्मिनल तुम्हारे सामने खुल जाएगा। और इस टर्मिनल को थोड़ा सा बड़ा करो और यहाँ पे लिखो ट्रासर्ट और एक बार की मान लेते हैं हमें गूगल से करना है। गूगल पे हम पैकेट चेक करने हैं कहाँ कहाँ डेस्टिनेशन तक रुक रहा है। अब देखो ये डेस्टिनेशन जिस जिस सर्वर और जिस जिस राउटर पे ये रुक रहे हैं ना, उसका आईपी एड्रेस हमारे पास आ रहा है, और इस आईपी एड्रेस को हम बोलते हैं, ये वाला जो आईपी एड्रेस आ रहा है ना, ये आईपी एड्रेस है IPv4, ठीक है। अभी जाएगा, 2 मिनट पोज करता हूँ मैं। ये देखो क्या बोल रहा है ये कि ट्रेस कंप्लीट कर दिया। ये गूगल से लेके मेरी आईपी एड्रेस तक ये कम से कम 15 डेस्टिनेशन पे आ रहा है, मतलब कि 15 सर्वर से रुक के चेक होके वहां से आ रहा है, ठीक है। ये 15 सर्वर और 15 राउटर से एक हम इसे चेक कर सकते हैं। अब जब तुम्हें नेटवर्क का मैप मिल गया है, तुम्हें पता है कि कौन से पोर्ट यूज हो रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि पोर्ट को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है। प्रोटोकॉल बेसिकली रूल्स होते हैं, एक डाटा कैसे सेंड और रिसीव होगा, लेकिन अगर तुम रूल्स को समझ जाओ तो उनके लूप होल का यूज करके तुम उन्हें भी तोड़ सकते हो। सबसे पहले हमारे पास आता है ARP स्पूफिंग। ARP स्पूफिंग एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। ARP का काम होता है कि IP एड्रेस को मैक एड्रेस में मैप करना। अगर मैं तुम्हारे सिस्टम को ये कन्विंस कर दूं कि भाई मैं ही तुम्हारा गेटवे हूँ, तो तुम्हारा सारा डेटा मेरे पास आ जाएगा। इस तरह मैं तुम्हारा ट्रैफिक इंटरसेप्ट करके पासवर्ड, कुकीज सब कुछ ले सकता हूँ। ये काम हम ARP के थ्रू कर सकते हैं। फिर आती है DNS स्पूफिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ डोमेन नेम सिस्टम में गड़बड़ी होगी यहाँ पे। कैसे होती है समझो। DNS स्पूफिंग में तुम्हारे DNS रिजॉल्वर को गलत इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। तुम google.com लिखोगे बट तुम्हें एक फेक आईपी पे ले जाया जाएगा जो हैकर के सर्वर पे पॉइंट करेगा, और तुम सोचोगे कि तुम रियल गूगल अकाउंट पे हो, रियल गूगल की साइट पे हो, बट लेकिन एक्चुअली हैकर का एक फेक लॉगिन पेज होगा, उस पे तुम हो गए। मैन इन द मिडल अटैक, मैन इन द मिडल, बीच का बंदर, सामने बात पता चल रही है बीच का बंदर है ये। MITM यानी मैन इन द मिडल, अटैकर दो सर्विसेज या डिवाइसेस के बीच में एक पोस्टमैन बन जाता है। तुम सोच रहे हो कि तुम डायरेक्टली सर्वर से बात कर रहे हो, लेकिन और डायरेक्टली बात करो, डायरेक्टली पैकेट भेज रहे हो, डायरेक्टली डाटा भेज रहे हो, बट ऐसा नहीं होता है। अटैकर बीच में बैठा होता है, वो तुम्हारा जो डाटा है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करके फिर भेजेगा, फिर जो रिस्पॉन्स आएगा खुद लेगा और तुमको रिस्पॉन्स कुछ अलग ही देगा। उसको बोलते हैं MITM। MITM अटैक ये होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है पैकेट इंजेक्शन। हैकर नेटवर्क में अपने कस्टम पैकेट इंजेक्ट करता है, या मैलिशियस कमांड हो सकते हैं, डाटा मैनिपुलेशन हो सकता है, या डीडोस के लिए भी यूज होते हैं। TCP रीसेट अटैक भी इसी फैमिली का है। इसमें अटैकर तुम्हारे एक्टिव TCP कनेक्शन में एक फोर्स पैकेट भेजता है जो दोनों पार्टीज को कनेक्शन क्लोज करने का ऑर्डर देता है। आगे बात समझ में। ये थे कुछ कॉमन प्रोटोकॉल अटैक, बट ये सक्सेसफुल तभी होते हैं जब अटैकर को प्रोटोकॉल की इंटरनल वर्किंग का परफेक्ट नॉलेज हो। अब रियल वर्ल्ड एथिकल सिनेरियोज या फिर मैं तुमको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ कि कहूँ क्यों जो ये हमने इतनी रामायण करी है नेटवर्किंग की वो हमें इम्पोर्टेंट है। सुनो, एक कहानी है, चलो एक थ्योरेटिकल कहानी है, सुन लो। मान लो एक तुम कॉर्पोरेट पेन टेस्ट चल रहा है और तुमने उनका नेटवर्क सिक्योर करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तुमने रिकॉग्नाइजेशन में देखा कि उनके स्विचेस में विलन कॉन्फ़िगरेशन वीक है। तुमने विलेन होपिंग अटैक किया और बिना परमिशन के उनके इंटरनल सर्वर विलेन में घुस गए। फिर ARP स्पूफिंग से तुमने सर्वर और एडमिन के बीच में ट्रैफिक कैप्चर कर लिया। अब तुम्हारे पास एडमिन के क्रेडेंशियल्स भी आ गए हैं, ठीक है, और तुमने इजीली पूरा नेटवर्क मतलब एक्सप्लोर कर सकते हो। एक तो ये चीज होगी। दूसरा समझो, क्या
एक पब्लिक वाईफाई सिनेरियो लो। तुमने एक इविल ट्विन एक्सेस पॉइंट से जो रियल कॉफी शॉप वाईफाई का क्लोन है, यूजर बिना सोचे समझे कनेक्ट हो गया। तुमने एसएसएल स्क्रिप्टिंग लगाया और एचटीटीपी लॉगिन पेज कैप्चर करने के लिए ये एक रियल पेन टेस्ट मेथड है जो तुम्हें बताता है कि कैसे यूजर अनसेफ है पब्लिक। इसलिए हम बोलते हैं कि भाई पब्लिकली मतलब रेलवे स्टेशन हो गए, होटल्स वगैरह में वहाँ का वाईफाई यूज करके तुम ये जो नेटवर्किंग होती है, बैंकिंग वगैरह होती है, ये सब वहाँ पे नहीं करनी चाहिए। एक और एग्जांपल ले लेते, चलो थोड़ा और अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आईएसपी लेवल अटैक है ये। तुमने एक कॉम्प्रोमाइज राउटर के डीएनएस सेटिंग चेंज कर दी है। अब जब भी कोई कस्टमर अपने बैंक के साइट का नाम टाइप करेगा तो वो तुम्हारे फिशिंग साइट पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तुमने बस एक कन्विंसिंग लॉगिन पेज बनाना है और यूजर खुद तुम्हें अपने क्रेडेंशियल दे देगा। कितनी जोरदार बात है, समझो, सोच के देखो एक बार। इन तीनों एग्जाम्पल से हमें ये पता चलता है कि हम सिर्फ नेटवर्किंग सीख के भी मतलब अगर कोई बंदा नेटवर्किंग भी सीख जाता है ना तो कैसे मतलब वो अटैक परफॉर्म कर सकता है, कितने लेवल के अटैक परफॉर्म कर सकता है। अगर कोई तुम्हारे नेटवर्क में भी है ना, अगर तो कोई तुम्हारे ऑफिस में भी है ना, किसी ने राउटर को भी मिसकॉन्फ़िगर कर दिया ना तो पूरे ऑफिस की ऐसी तैसी हो जानी है एक बार में। तो दोस्तों आज हमने देखा कि नेटवर्किंग हैकिंग का बोन बैकबोन है। अगर तुम टूल सीख लोगे तुम्हें पता ही नहीं होगा कि वो इंटरनली वर्क कैसे करता है। तो तुम सिर्फ सरफेस स्क्रैच करोगे, लेकिन तुम अगर नेटवर्किंग के हर लेयर, हर प्रोटोकॉल, हर डिवाइस का काम समझ जाओगे तो तुम अपने अटैक या डिफेंस स्ट्रेटजी को एकदम सर्जिकल प्रिसीजन से प्लान कर पाओगे। और हाँ भाई, हैकिंग में हर सक्सेसफुल अटैक का 70-80% नेटवर्किंग नॉलेज पे डिपेंड करता है। इसलिए प्रोफेशनल हैकर जो होते हैं ना वो नेटवर्किंग को एक आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं। मेरी एडवाइस तो यही है कि तुम थ्योरी को प्रैक्टिस के साथ कंबाइन करो। टूल जैसे एनमैप, एनमैप पे मैंने एक पूरे 2 घंटे की वो बना रखी है, लाइव स्ट्रीम चैनल के ऊपर है, तो उसमें जाके आप देख लेना। एनमैप के सारे डाउट उसके अंदर क्लियर है। और 100+ एनमैप के नेटवर्किंग कमांड्स और जो एथिकल हैकिंग कमांड्स है वो मैंने उसके अंदर बता रखे हैं। एनमैप, वायरशार्क, नेटकेट सिर्फ टूल डेंजरस बनते हैं तब तुम्हें पता होता है कि उनके आउटपुट का मतलब क्या। आउटपुट वो देंगे बट आउटपुट का मतलब क्या है, आउटपुट से तुम्हें इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, वो चीज तुम्हें और ज्यादा डेंजरस बनाती है। आज का लेक्चर तुम ढंग से समझ गए तो बिलीव में तुम नेटवर्क के अंदर का मैकेनिज्म को देख पाओगे। तुम सिर्फ वेबसाइट या आईपी एड्रेस नहीं देखोगे, तुम पैकेट हेडर, प्रोटोकॉल फ्लोज और हिडन वर्नेबिलिटी आइडेंटिफाई करोगे। और वही तुम्हें एक बिगिनर से एक प्रो एथिकल हैकर बनाता है। तो भाई आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।